हेलो एवरीवन, आज हम एक और वीडियो देखने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है NTA UGC नेट JRF हिंदी साहित्य। सो उसका हम देखने वाले एक और वीडियो। इसके पहले के वीडियोस अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अलग से एक प्लेलिस्ट इसका है नेट JRF करके, उसमें आप देख पाओगे सारी वीडियोस। इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो सारे उसी में अपलोडेड हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था हिंदी भाषा और उसका विकास। उसमें हमने देखा था जो विश्व भाषाएं हैं उसके बारे में। फिर लास्ट वीडियो में हमने देखा था संस्कृत के बारे में, किस तरीके से जो वैदिक साहित्य है, तो उसमें 2 टाइप्स थे संस्कृत के। ठीक है, तो एक था आपका प्राचीन संस्कृत, एक था लौकिक भाषा, तो उसमें हमने देख लिया था। अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं पाली। तो ये क्या है, ये कौन से कब आया, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है। ठीक है, पाली भाषा जो है, तो ये इसमें भी विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि देखो, ऐसा माना जाता ही नहीं, यहाँ पे जो पाली शब्द है, पाली के पाली से पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, यानी कि पाली से पाली शब्द आया। और पाली का क्या अर्थ है? ग्राम। पाली यानी ग्राम। और इस प्रकार पाली का अर्थ होगा ग्रामीण भाषा। तो जो पाली भाषा है वो क्या है? देहाती भाषा है, ग्रामीण गांवों में बोली जाने वाली भाषा है। एक तो ये है। कुछ विद्वान पाली को प्राकृत का तद्भव रूप मानते हैं। उनके अनुसार प्राकृत से पहले पाइल तथा अंत में पाली हुआ, ये दूसरे विद्वानों का मत है। ठीक है, पाली से पाइल हुआ, बाद में पाली हुआ। पाली शब्द की उत्पत्ति पाटली यानी पाटलिपुत्र, जो अभी का पटना है, तो पाटलिपुत्र से भी मानी जाती है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ हुआ मगध की भाषा। और आपको पता होगा कि पाली भाषा में जब भी वहाँ मतलब कि अगर आप देखोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, अशोक के टाइम पे, वहाँ पे पाली भाषा में चीज़ें देखने को मिलती है लिखी हुई। मतलब बहुत सारे आपको ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ पे जो लिखा गया है वो इसी पाली भाषा में लिखा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ से ही स्टार्ट हुआ है, मगध की भाषा है पाली। ठीक है, कुछ विद्वजन पाली को पाठ का रूपांतरित शब्द मानते हैं कि पाली क्या है? पाठ का रूपांतरित शब्द है। पाली शब्द का एक संबंध पंक्ति से माना गया है। अब कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि पाली शब्द का एक संबंध किससे है? पंक्ति से। बुद्ध वचनों में जो पंक्तियाँ प्रयुक्त की गई हैं उन्हें भी पाली कहा जाता है। अब ऐसा माना जाता है कि जो बुद्ध ने लिखे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, तो उसमें जो पंक्तियाँ प्रयुक्त की गई हैं, जो यूज़ की गई हैं, उन्हें भी क्या कहा गया है? उसे पाली कहा गया है। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा मानते हैं। इसका प्रमाण है पारखतीति बुद्ध वचन इति पाली, अर्थात जिसमें बुद्ध के वचनों की रक्षा की गई वही पाली है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पाली को अलग अलग तरीके से यहाँ पे अलग अलग विद्वानों ने बोला गया है। ठीक है, तो कोई एक मत नहीं है इस पर। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार भाषा के अर्थ में पाली शब्द का उपयोग सबसे पहले आचार, ऐसा बोला जाता है कि भाषा के अर्थ में, यानी कि अभी यहाँ पे हमने अलग अलग चीज़ें देखी कि पंक्तियों को भी पाली कहा जा रहा है, लेकिन तो डॉक्टर हरदेव बाहरी ने क्या बोला कि जो पाली शब्द है ना, इसका उपयोग सबसे पहले आचार्य बुद्ध घोष ने किया था। कब? 5वीं शती में। ठीक है, किसने किया है? आचार्य बुद्ध घोष ने किया है पाली भाषा का उपयोग। और ये बोला किसने? डॉक्टर हरदेव बाहरी। दूसरा एक और मत है कि ऐसा माना जाता है कि जो पाली शब्द का उपयोग है सबसे पहले कहाँ पे हुआ? यूरोप में हुआ, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो कच्चायन और मुगलान नामक 2 पाली व्याकरणों ने, कच्चायन और मुगलान, ये 2 क्या हैं? पाली व्याकरण है। व्याकरण का मतलब ये होता है जिन्होंने व्याकरण लिखे, दोनों ने ही अपने नाम पे, जैसे कच्चायन व्याकरण, मुगलान व्याकरण, तो इन लोगों ने लिखा है। ये दोनों पर्सन के नाम हैं। दोनों क्या है? व्याकरण, यानी व्याकरण के रचयिता हैं। दोनों ने व्याकरण लिखे हैं, जिसमें नियम लिखे हैं, व्याकरण लिखे हैं, और इन दोनों का नाम भी यही है और अपने ही नाम पे उन्होंने व्याकरण लिखे हैं। तो व्याकरण का मतलब क्या होता है कि वो दोनों व्याकरण लिखे हैं, व्याकरण रचयिता, तो इनके ही नाम पे व्याकरण भी लिखा गया है।
ठीक है। तो व्याकरणों ने पाली का उपयोग भाषा के अर्थ में किया है। तो जो पाली शब्द है, तो मतलब ऐसा है, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पाली शब्द का उपयोग सबसे पहले यूरोप में हुआ, लेकिन कच्चायन और मोगलान नामक दो पाली व्याकरण ने पाली का उपयोग भाषा के अर्थ में किया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, यानी शब्द की बात हो रही है यहाँ पे, जो पाली शब्द है वो कैसे आया, तो उसके बारे में विद्वानों की अलग अलग राय है, अलग अलग मत हैं। जैसे यहाँ पे इतने सारे विद्वान हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि सबसे पहले विधुशेखर भट्टाचार्य, उन्होंने क्या बोला है, पहले पंक्ति आया, पंक्ति, फिर पंक्ति आया, फिर पत्ती, फिर पट्टी, पल्ली, पाली। मैक्स वालेसर पाटली, पाडली, पाली, पाली। भिक्षु जगदीश काश्यप पर्याय, पलियाय, पालियाय, देन पाली। भंडारकर व वाकर नागल पहले प्राकृत, पाकट, पाड़, पाउल, पाली। भिक्षु सिद्धार्थ पाठ, पाड़, पाड़ी, पाली। कोसाम्बी पाल, पाली। इन्होंने सिर्फ दो ही बताए हैं। उदय नारायण तिवारी, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला, पा प्लस ऋण, पाणी, और फिर ये ली, पाणिनि, इस तरीके से आया, तो ऐसे बना पाली। जो अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ये। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्या है किसी को भी नहीं पता है। यहाँ पे अलग अलग विद्वान ने सिर्फ अपने अलग अलग मत, अपने अपने राय दिए हैं, कुछ रिसर्च अंदाजे पे, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित ये तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथ पाली में हैं। यानी बौद्ध धर्म, मैंने आपको बोला कि पहले भी देखा हमने कि जो बौद्ध धर्म था, इसका प्रचार प्रसार अशोक ने किया था, है ना, तो वो पाली भाषा में हुआ था। तो उसमें भी जो तीन यहाँ पे ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों के तीनों पाली भाषा में ही है। ठीक है, सुत्त, विनय, अभिधम्म, तो ये पिटक बाद में आप लगा लीजिए। तो ऐसे याद रखिए कि जो आपका सुत्त विनय अभिधम्म है, सुत्त विनय अभिधम्म, सुत्त विनय अभिधम्म, ये तीनों जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में है, वो पाली भाषा में है। ऐसे याद रख सकते हैं कि जो अशोक थे वो कहाँ के थे, आपको पता है, पाटलिपुत्र के थे, मगध के थे। तो उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो उस टाइम पे मगध की भाषा जो थी, पाटलिपुत्र की भाषा क्या थी, पाली थी। हमने सबसे पहले ही पढ़ा और ये हम सबको पता भी है। तो उस भाषा में जो उनकी भाषा थी, उन्हीं भाषा में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, तो उसी भाषा में ग्रंथ भी मिले हैं। ठीक है, अब सुत्त पिटक में क्या क्या है, ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, कलेक्शन है, जो भी उनके प्रवचन है। इसके अंतर्गत 5 निकाय आते हैं, खुद्दक, दीघ, मंजिम, संयुक्त, अंगुत्तर। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिए गए हैं, खुद्दक निकाय, दीघ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय। विनय पिटक में दिया गया है, इसमें क्या है, संघ संचालन के लिए, जो संघ है उसके संचालन के लिए दी गई शिक्षाओं, यानी संघ संचालन के लिए जो समूह है उसके संचालन के लिए जो शिक्षा दी गई है वो अलग अलग ग्रंथ है। महावग, चुल्लवग, पाचित्य, पाराजिक, परिवार। अब इसका शॉर्टकट आप ऐसे बना सकते हो, जैसे ये लर्न करने के लिए अगर हम देखें, अच्छा थर्ड वाला क्या है, इसमें अलग अलग नहीं है, इसमें जो अभिधम्म पिटक है इसमें धर्म का विशद और दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। ये दो हैं, तो दो में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5-5 ग्रंथ हैं। ठीक है, तो 5-5 ये जो ग्रंथ हैं इसको लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक मंत्र की तरह। जैसे सुत्त के आगे क्या करना है, सुत्त, खुद, संयुक्त, दीघ, मंजिम, अगुत्त, ऐसे लर्न कर सकते हैं। एक जैसे हम बोलते हैं ना, श्लोक की तरह, तो ऐसे याद कर सकते हो, सुत्त, खुद, संयुक्त, ठीक है, सुत्त, खुद, संयुक्त, दीघ, मंजिम, अगुत्त, ऐसे लर्न कर सकते हो। सुत्त खुद, संयुक्त, दीघ, मंजिम, अगुत्त, ऐसे रट्टा मार लोगे तो याद हो जाएगा। पर
उसके साथ साथ में आपको पूरा पूरा ये लर्न करना पड़ेगा। जैसे मैंने सिर्फ खुद बोला ना, तो खुद को आप पूरा खुद तक ये पूरा याद कर लीजिए। और ये शॉर्टकट जो बताई वो ताकि आपको लर्न रहे, ठीक है। ये आगे पीछे हो सकता है कोई भी, बस आपको याद रखना पड़ेगा। अभी इसमें जैसे कैसे याद कर सकते हो, जैसे मान लो कि ये जो पाचित्य है एक पर्सन है। जैसे मान लो कि जो कौरव है, धृतराष्ट्र है या दुर्योधन है, वो एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो महापरिवार है, उसका बहुत बड़ा परिवार है। अब कैसे 100 भाई था दुर्योधन या धृतराष्ट्र को, कोई कुल 100 बेटे थे, तो ऐसे बोल सकते हो कि उसको चुल मची यानी कि बहुत चुल मची इसको, यानी मतलब बहुत इंसान के अंदर बहुत एटीट्यूड आ जाए, बहुत लोगों को परेशान करे, तो चुल मचना उसको बोलते हैं। तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हो, चुल मची पाचित्य को हुआ पराजिक यानी पराजित ऐसे समझ के चलो, पराजित यानी हारना, यहाँ पराजिक है ना, तो आप ऐसे समझो, चुल मची पाचित्य को हुआ पराजिक महापरिवार, जो महापरिवार था वो पराजित हुआ, हारा, ऐसे ऐसे लर्न कर सकते हो। तो मैं इसको लिख के दिखा देती हूँ आपको। जैसे देखो, पांचवा आ गए सुत वाले में, सुत का खुद संयुक्त दीर्घ मंजिम अंगुत्त, ठीक है, सुत का खुद संयुक्त दीर्घ मंजिम अंगुत्त। विनय का कैसे मैंने लिखा, चुल मची, अब चुल से हो गया यहाँ पे पहला चुल, और यहाँ पे दूसरा वाला पाचित्य, और तीसरा आपका पराजिक, ठीक है, महापरिवार। ये मैंने पराजिक इसलिए लिखा था ताकि आप ये याद करो, पराजित मतलब हारना, कि ये जो पाचित्य महापरिवार था उसको चुल मची और वो पराजित हुआ। चुल मची पाचित्य को हुआ पराजित महापरिवार, ठीक है, या अब इससे आप लर्न करो, हुआ पराजित महापरिवार, पर याद रखना पराजित में नहीं है, वो पराजिक है, ठीक है, वो याद कर लेना। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से आप लर्न कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर कोई और इजी तरीके से कर सकते हो तो आप वो ऑब्वियसली आप बना सकते हो, नो इशू। बौद्ध धर्म का प्रभाव होने के कारण सम्राट अशोक की राजभाषा पाली थी। हाँ, मैंने ये पहले ही बताया आपको, क्योंकि हम सबको पता है ये चीज़ें, कि जो लास्ट में क्या होता है कि जो अशोक था वो क्या अपना लेता है, वो अपना लेता है बौद्ध धर्म, ठीक है, और बहुत सहिष्णु टाइप व्यक्ति बन गया कि अब मैं आज से युद्ध नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें। तो उसने क्या देखा कि जब पूरा का पूरा ये क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो गौतम बुद्ध का जो भी ग्रंथ है वो सब पाली भाषा में है, तो अब उसके ऊपर भी उसने, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो उससे वो इन्फ्लुएंस होके, प्रभावित होके उसने क्या किया, अशोक ने अपनी राजभाषा भी पाली में उसका था, पाली में किया, राजभाषा को पाली ही कर दिया, और प्लस जहाँ जहाँ उसने चीज़ें खुदवाई लिखवाई वो भी पाली में ही मिलेगा। ओके, अब आते हैं पाली से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ। अब कई सारे ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में ही लिखे गए हैं, तो वो कौन कौन से यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अट्टकथा साहित्य, रचयिता कौन है, आचार्य बुद्ध घोष, ठीक है, तो समय क्या है 5वीं सदी, अन्य बिंदु इसका कुछ नहीं है। विशुद्धिमग्ग आचार्य बुद्ध घोष 5वीं सदी, इसका अन्य बिंदु कुछ नहीं। कच्चायन मोगलन हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कहीं, मोगलान ये हमने पढ़ा था, वो देखो यहाँ पे दिया गया है। कच्चायन को किसने लिखा है, महाकच्चायन ने। मोगलान को किसने लिखा है, मोगलान ने। सद्य नीति व्याकरण ये भी व्याकरण ही है, देखिए ये तीनों व्याकरण ही है, और तीनों ही पाली भाषा में है, और इनका थोड़ा अलग है, इन्होंने जो लिखा है उनका नाम अलग है, पर ये जो लिखा है वो उनके नाम, उन्होंने अपने अपने नाम पे लिखा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये लर्न कर लीजिए, ठीक है। टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है, और उसके अन्य जो बिंदु हैं वो भी दिया गया है। विशुद्धिमग्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहते हैं, ये विशुद्धिमग्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहते हैं। बौद्ध सिद्धांतों का कोश यानी कि ये जो लिखा गया है ना, ये पूरा का पूरा बौद्ध सिद्धांत जो है, उनके नियम रेगुलेशंस रूल्स है, उसके ऊपर जो उनके प्रिंसिपल सिद्धांत जो सोच है उसके वही चीज़ें इसमें दी गई हैं सारी, और इसी को विशुद्धिमग्ग को ही सुसंधि कप और कच्चान गंध भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये दोनों ही आचार्य बुद्ध घोष ने ही लिखा है, तो अगर यहाँ लर्न करने की बात करूँ ना तो सिर्फ ये लर्न करना है, ये दोनों तो नाम के ऊपर ही है, और ये दोनों याद रख लेना है कि एक ही बंदे ने लिखा है, एक ही पर्सन ने लिखा है। यह पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है, किसे, विशुद्धिमग्ग को पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना गया है, जो लिखा किसने, बुद्ध घोष ने।
और बुद्धघोष ने एक और लिखा है अट्टकथा साहित्य। पाली की विशेषताएं, अब यहाँ पे समझिए जो पाली की विशेषताएं क्या हैं। तो ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं, यानी पाली भाषा जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो पहली चीज़ तो पाली में 41 ध्वनियाँ हैं, जिनमें 8 स्वर और 33 व्यंजन है मोगलान के अनुसार। अभी हमने कच्चायन की बात की जिन्होंने व्याकरण लिखा है। अब मोगलान क्या बोलते हैं कि जो ध्वनियों की संख्या है वो कितनी है, 43। इनसे ज़्यादा, इन्होंने 41 बोला है, इन्होंने 2 बढ़ा दिए हैं। जिनमें 10 स्वर, इन्होंने सिर्फ 8 स्वर बोला था। यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है, 8 से 10 हो गया, यहाँ 41 से 43 हो गया। और व्यंजन सेम बताया है। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि ध्वनियाँ और स्वर, एक आपने लर्न कर लिया ना इनका ध्वनियाँ स्वर, तो इनका इनके अनुसार याद कर सकते हो। अच्छा 2 बढ़ गया है इन्होंने, मतलब 2 कदम आगे बढ़ के इन्होंने बात बताई है। और व्यंजन के बारे में सेम मत है दोनों के। बहुत ईजी है लर्न करना ये। ऐसे समझ के चलिए, पहले ये आया तो ये 2 कम खोज किए, और ये आए बाद में तो उन्होंने एक्स्ट्रा खोज किए 2। ठीक है, देख सकते हैं आप 41 ध्वनियों की संख्या 43, तो 41, 42, 43, 2 बढ़ गए। फिर स्वर 8, और इन्होंने क्या बोला, जिनमें स्वर 10, तो 2 बढ़ रहे हैं यहाँ पे। व्यंजन 33। ऐसे याद कीजिए कि जो पहले आया तो वो कम कर पाए, बाद में जैसे हम देखते हैं होता है रिसर्च, तो वैसे बढ़ के आता है चीज़ें, वैसे यहाँ पे बढ़ के आई हैं। अब पाली में प्रयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे समझिए, जो रस स्वर है, रस्व है आपका सिर्फ अ, ई, उ, ए, औ। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ। दीर्घ स्वर में यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि इनके 8 स्वर की गणना नहीं हो रही है। गणना काउंट किसका हो रहा है, ये 10 स्वर वाले आए। 10 स्वर यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 5 10, तो 10 स्वर की ही यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पे देखिए व्यंजन यहाँ पे 32 ही हैं, जबकि यहाँ पे 33 बोले गए हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे और भी है कि संस्कृत के री ऋषि वाला और री, क्योंकि ये री से ही री आता था, जैसे गृह, री, मृग, तो ये वाला जो था ना वो समाप्त हो गया। और ये जो षटकोण वाला श होता है वो, ये दोनों का ही क्या हो गया, स हो गया। और यहाँ पे क्षत्रिय तो है भी नहीं, है ना, उसके बारे में दिया भी नहीं गया है। तो जैसे शिष्य, अब ये श और ये श, दोनों ही श यहाँ पे क्या हो गए, स। अब संयुक्त व्यंजन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, क्योंकि संस्कृत का ऐसा था, बहुत जटिल था, मुश्किल था, सबके लिए इजी नहीं था। तो क्या प्रयास किया गया कि ये सरल किया जाए, तो संयुक्त व्यंजनों का रूप परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था। अब और कई यहाँ पे मुख्य पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं। पाली में संस्कृत नपुंसक लिंग का लोप होने लगा, यानी नपुंसक लिंग हट गया इसमें से। और द्विवचन का भी लोप होने लगा। हम देखते हैं ना संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, यहाँ पे द्विवचन हट गया, एक वचन बहुवचन रह गया। अधिकतर व्यंजनांत प्रतिपादिक स्वरांत होने लगे, यानी इस प्रक्रिया में फिर क्या होने लगा, इसका मतलब क्या कि अंतिम हलंत व्यंजन हटने लगा या उसमें स्वर जोड़ा जाने लगा। जैसे कि जगत, सिर्फ उसे जग बोला जाने लगा, ये हटा दिया गया, हाफ जो है आधा त। राजन, राज कर दिया गया, सिर्फ चल, उसे सिर्फ चल कर दिया गया। और जो विभक्ति और परसर्ग थी उसकी जटिलता को भी दूर करने का प्रयास अन्य तरीकों से भी हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाया गया ताकि आम जनता भी इसे पढ़ सके, समझ सके, जो भी ग्रंथ बनाए जा रहे थे। ठीक है, इसका रिमेनिंग पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो आपके एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट में बताइए।